जल्दी सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। प्रभु यीशु की और प्रभु यीशु की तरफ देखिए। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके प्रेम के लिए, आज का इस दिन के लिए। प्रभु हमको आपके वचनों के द्वारा आपने आपका राज्य का रहस्य को सिखाया, वचनों के द्वारा आपका प्रेम को सिखाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमको पवित्र आत्मा दिया है जो समझ के आत्मा, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं आपके राज और आपके प्रेम को। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज का राज जीने के लिए जो कुछ हमको चाहिए वो सब कुछ आपने हमको दिया है। हर एक आशीष को आपने हमको प्रदान किया है, लेकिन हम नहीं जानते थे इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज को कैसे जीना। लेकिन आपके वचनों के द्वारा आपने हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी हमारा जीवन में कहीं ना कहीं एरिया में हमको अभी भी पता नहीं है कौन सा एरिया में मेरा अभी भी चोर पंचर के तरह एक एक दुष्ट चीजें हैं, वो भी आप सिखाइए ताकि हम उसमें से भी बाहर आए और आपके प्रेम को पूर्ण रूप से चखे। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, खाना खाया ना? खाना खाया कि नहीं है? खाना खाया, ठीक है। अभी तो हम लोग बैठेंगे और जल्दी जल्दी वचन सुनेंगे, ठीक है ना? बैठिए। सोएंगे अभी? सोने का मूड कर रहा है? आज सुबह से बारिश है, बादल भी है और तो थोड़ा ठंडा भी है। हम तो थोड़ा सा सोएंगे, ऐसा दोपहर का समय थोड़ा सोने का है। ऐसा तो सोने का मन कर रहा है, नहीं है ना? तो सोना है क्या? हम लोग चेक करेंगे क्या नींद आ रहा है? नींद आ रहा है क्या? चेक करें, चेक करें। ओके, जो सो रहा है जोर से बोलिए हालेलुया। देखिए, सुबह से शाम तक सोना समय तक ऐसा पूछेगा ना, आप लोग ये बोलेंगे। जीवन में बहुत एरिया में हम फेलियर नहीं होते, फेलियर होते वो नहीं होंगे, लेकिन इसमें जरूर फेलियर होते हैं। ये टेस्ट में हम हमेशा फेल होते हैं। इसमें तो हमको आदत लगा है। कैसा है? तो पहले का सुनना नहीं है, हालेलुया शब्द आएगा तो हालेलुया, लेकिन उसके पहले क्या बोला है उसको भी सुनना है। सही है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। देखिए, हम बहुत कुछ सीखे, 3 दिनों से बहुत कुछ सीखे हैं, और भी बहुत लोगों को ऐसा मन में रहेगा। तो किसी को अभी भी चंगाई नहीं हुआ है, किसी को शरीर में अभी भी दर्द नहीं गया है, किसी को अभी इधर से जाकर उनका घर में अभी भी समस्या ऐसा ही रहेंगे। लेकिन ये क्यों है मेरा जीवन में? ऐसा क्यों है मेरा जीवन में? ये तो क्यों नहीं जा रहा है? इसको भी एक कारण है। इसको भी एक क्या है? कारण है। अगर एक व्यक्ति अक्षमा में है, उसके आगे के पूरे रास्ते उनके लिए बंद होते हैं। मैंने क्या बोला? अगर एक व्यक्ति अक्षमा में नहीं क्षमा देता, क्षमा नहीं करता है, तो उसको तो प्रभु ने कितना भी आशीष दिया है, लेकिन उसका जो डोर है ना, डोर को क्या बोलते हैं? दरवाजा है ना, तो हमेशा बंद रहता है। और ये दरवाजा कौन ईश्वर बंद करता है? कौन शैतान बंद करता है? नहीं, उसका दरवाजा है ना, खुद हम ही बंद करके रखते हैं। ये तो हमको पता नहीं है, एक शैतान का एक हथियार है। तो अक्षमा है ना, अक्षमा
शैतान का एक हथियार है, और इससे ही हमको वो जो हमला करने के लिए हमारा जीवन में देखता है। तो इस अक्षमा एक ऐसा है, हमारे हर एक आशीष बहना बंद करता है। अक्षमा एक ऐसा है, हमको जो प्रभु ने हमको एक योजना दिया है, हमको एक मकसद दिया है, उस मकसद को, उस योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं देता है। क्या नहीं देता है? अक्षमा हमारा जीवन में ईश्वर का योजनाओं को, ईश्वर का मकसद को पूरा करने के लिए नहीं देता है। इसके लिए ये तो बहुत जरूरी है। हम हमारा शब्द बदलने के लिए सीखते हैं, अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सीखते हैं, पश्चाताप करने के लिए सीखते हैं, और तो अन्य भाषा करने के लिए सीखते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन हम क्षमा करने के लिए कभी कभी नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति हम देखे हैं। आप लोगों के अंदर क्षमा बोलेगा तो एक पिक्चर रहेगा। पिक्चर समझ गया ना? क्षमा बोलेगा एक पिक्चर, एक तो पिक्चर रहेगा, हाँ, एक चित्र रहेगा। लेकिन जैसे आप लोग सोचते हैं वैसा क्षमा नहीं है। लेकिन वो प्रभु बताता है वचन में, और वचनों के द्वारा ही क्षमा का असली अर्थ, क्षमा का मतलब क्या है बोल के हम देखेंगे ना? चाहते हैं देखने के लिए, सीखने के लिए चाहते हैं? ठीक है, हम लोग जल्दी जाएंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। मत्ती का अध्याय 18, माइक है इधर तो क्या है? अध्याय 18 वचन संख्या 23 से पढ़ेंगे। वचन संख्या 23 से। यही कारण है ईश्वर का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा देना चाहता था। यही क्या है? स्वर्गराज कैसे है? एक राजा, ये सदृश, ये समान है। कैसे है? एक राजा क्या करना चाहता था? एक नौकर से क्या लेना चाहता था? लेना देन चाहता था। आगे आगे जब वह लेखा देने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अभी उधर राजा लेखा देन लेने वक्त उसको कितना खर्चा था? कितना खर्चा था? लाखों रुपया का खर्चा था। कितना रुपया का? लाखों रुपया का कर्जा था। और ये कर्जा किसने किसको देने का था? नौकर ने राजा को देने का था। किसने? नौकर ने राजा को देने का था। इसके लिए वो तो नहीं दे सकता था, उसके पास पैसा नहीं था। इसके लिए राजा क्या करता है? उस नौकर को बुलाता है। उस नौकर को क्या करता है? बुलाता है। और अभी क्या पूछ रहा है? आगे देखिए, आगे बढ़िए सिस्टर। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अभी अदा करने के लिए उसके पास कुछ है क्या? कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा वो खाली था। और अभी अदा करने के लिए जब पूछ रहा है, कौन? राजा पूछ रहा है। तो राजा पूछने का समय में वो तो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। आगे पढ़िए सिस्टर।
इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 आदेश दिया? स्वामी ने क्या आदेश दिया? राजा ने क्या आदेश दिया? उसका पत्नी को, उसका बच्चे को, उसका पूरा जायदाद को क्या करना चाहिए? बेच दिया जाए। किसके लिए? क्यों बेच दिया जाए? क्योंकि लेन देन था लाखों रुपया का, तो कर्जा था लाखों रुपया। किसको देने का था? राजा को देने का था। लेकिन अभी कुछ नहीं है, वो तो नहीं दे रहा है। इसके लिए राजा का आदेश क्या आ गया? तो पत्नी को, बच्चे को और पूरा का पूरा जायदाद को क्या करना चाहिए? बेच दिया जाए। इसके आगे पढ़िए सिस्टर। और ऋण अदा कर लिया जाए। और क्या कर लिया जाए? इसका मतलब ऋण को चुकता कर किया जाए, चुकता किया जाए। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय करता रहा। अभी तो सेवक ने क्या किया? उसके पैर पर गिरकर क्या कर रहा है? अनुनय विनय करता रहा, कर रहा है। आगे, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। अभी क्या पूछ रहा है नौकर? नौकर क्या बोल रहा है? मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं क्या करूंगा? सब तो चुकता करूंगा। लेकिन आगे देखिए, अभी क्या देखिए। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया। इसका मतलब स्वामी को क्या आया? दया आया, तरस आया, दया आया। सही है कि नहीं है? स्वामी को, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है? पैरों के ऊपर गिर के क्या मांग रहा है? अनुनय विनय कर रहा है। सही कि नहीं है? तो मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन अभी इसको देखकर किसके अंदर दया आया? राजा के अंदर, स्वामी के अंदर दया आई। और आगे, और उसने उसे जाने दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ, जाने दिया। लेकिन जाने दिया, लेकिन राजा का देखिए, राजा का किसका भंडार है? राजा का। सही कि नहीं है? राजा ने क्या किया था? राजा का जो भंडार रहता है, खजाना रहता है, राजा का खजाना रहता है, उसमें से क्या दिया था? उसको पैसा दिया था। समझ गए आप लोग? उसमें से क्या दिया था? पैसा दिया था। लेकिन अभी इधर देखिए, हम लोग सोचे हैं हमारा माफी कैसा है? खाली माफ करना बोलेगा तो ऐसा ही छोड़ देना है। सही है ना? तो माफ कर दिया। सही है कि नहीं है? लेकिन असली माफी इधर प्रभु बताता है। तो उदाहरण, उसने क्या किया है? राजा को नुकसान किया है। किया कि नहीं है? राजा को नुकसान किया है। लेकिन बदले में उसका तो नुकसान का जो लेन देन है, उसको लेना है। उसका अधिकार है कि नहीं है राजा को? तो लेने का बदले में वो लेने का अधिकार राजा को है। लेकिन राजा क्या करता है? तो उसके बजाय राजा क्या करता है? उसको अपने क्षमा, अपने प्रेम से उसको क्या करता है? उसका पहले रद्द करता है। जो लेन देन देना है ना, वो तो रद्द करता है और उसको माफ करके छोड़ देता है। मतलब इधर तो भुगतान, भुगतान पता चला ना? आप लोग समझ गए?
भुगतान का लेन देन चुकता करने के लिए इधर तो राजा क्या करता है, तो उसको छोड़ देता है और खुद उसका भुगतान को भर देता है। कौन भर देता है? कौन भर देता है? राजा भर देता है। मतलब देखिए, मान लो उदाहरण आप लोगों को बता देता हूं। कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेता है ना, बैंक से लोन लेता है। मान लो एक व्यक्ति ने बैंक में 10 लाख ले लिया। कितना ले लिया? 10 लाख ले लिया। लेकिन 10 लाख ले लिया था, लेकिन अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। अभी तो उसको बैंक वालों बुलाता है, जब देखता है इसके पास कुछ भी नहीं है, वो बोलता है कि मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा मैं लॉस हो गया हूं, मेरा बिजनेस पूरा डूब गया है, मेरे को देने को कुछ नहीं है। लेकिन उस बैंक ने किधर से दिया था? उसके भंडार से, उसका खजाना से दिया था। समझ गए? लेकिन उस खजाना से दिया था 10 लाख, लेकिन अभी बैंक क्या करता पता है? उसको भरने के लिए जो बैंक में प्रॉफिट आया है, लाभ आया है, उसमें से उठाता है और उसको पूरा का पूरा भर देता है। मतलब बैंक ही उसका कर्जा है ना, भर देता है। समझ गए? समझ गए? नहीं समझा? हाँ, अभी इधर क्या हुआ था? अभी तो लेन देन, इधर तो पैसा दिया था, किसको दिया था? सेवक को दिया था। किसको दिया था? सेवक को दिया था। लेकिन अभी पैसा भरना किसने भरना है? सेवक ने भरना। सही कि नहीं है? कितने का? लाखों का। इधर लाखों का बोलता है, लेकिन इंग्लिश में करोड़ों का बोलता है, करोड़ों का। और इधर अभी तो भरने का था, किसका है हक था? भरने के लिए हक किसका था? सेवक का। लेकिन अभी सेवक को क्या कर दिया राजा ने? माफ किया और उसको तो उसमें से मुक्त भी किया। लेकिन उसका लेन देन था, उसका तो कर्जा था, वो खुद राजा ही उठाता है और राजा ही खजाना में जमा करता है। समझ गए? ऐसा ही हमारा यीशु ने, हम तो क्या थे? हमारा लेन देन था कि नहीं था? था कि नहीं था? बहुत था। जो इतना लेन देन था ताकि हम स्वर्ग के लिए योग्य ही क्या है? योग्य थे क्या हम लोग? स्वर्ग राज के लिए योग्य है क्या? नहीं योग्य थे। तो लेकिन प्रभु ने क्या किया है? उसका दंड था। दंड था कि नहीं था? क्या दंड था हमारा? पाप का, नरक का था। कौन सा था? पाप का था, नरक था। ये प्रभु यीशु खुद हमारे लिए पाप बन गए और नरक को उसने कैंसल कर दिया। नरक को कैंसल मतलब कैंसल, रद्द कर दिया। क्या कर दिया? हमारा जगह कौन सा था? एक्चुअली हमारा जगह कौन सा था? इधर तो मुंह ही चलता नहीं है। बात करते हैं कि नहीं है? हाँ, अगर बात नहीं करेगा ना तो कौन बोलता है पता है? बात मत करो। कौन बोलता है? हाँ, कल सिखाता कि नहीं था? क्या करना है? गलत सोच में रहना है। तो आप लोगों को इधर से बोलता है मुंह मत खोलो, मुंह मत खोलो, वचन मत सुनो, वचन मत बोलो। तो आप लोग किसका सुन रहे हैं? सुनना है क्या? कचरा डब्बा वाला बनना है क्या? तो आगे अगल बगल वालों को जोर से बोलिए, हम कचरा डब्बा वाले नहीं हैं, हम यीशु के हैं। तो मुंह खोलो। जब यीशु मुंह खोलता था शैतान भागता था। सही कि नहीं है? जब यीशु मुंह खोलता था बीमारी भागता था। सही कि नहीं है? जब यीशु मुंह खोलता था छुटकारा पाते थे लोग। सही है कि नहीं है? तो अभी आप लोगों का छुटकारा किसका हाथ में है? आप लोगों के हाथ में है कि नहीं है? देखिए, अगर मुंह नहीं खोलते तो ऐसा ही वापस जाएंगे। मुंह खोलेंगे, शैतान ऐसा ही वो वापस जाएगा। आप लोगों से जीवन से हमेशा के लिए वो छोड़ के
चला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी? अभी इधर एक्चुअली चुकता करने का किसका था बारी? हाँ, लेकिन किसने उसको छुटकारा, उसको तो लेन देन उसका पूरा का पूरा भर दिया? किसने भर दिया? राजा ने। वैसा ही हमारा सब कुछ था लेन देन, हमको नरक योग्य थे, हमारा पाप ही बड़ा ये था, तो हम योग्य भी नहीं थे स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु का प्रेम के लिए, प्रभु को हमारा, ईश्वर को हमारा पिता बनाने के लिए हम योगी नहीं थे, लेकिन पूरा का पूरा लेन देन हमारा था। किसने भर्ती किया? किसने भर्ती किया? हाँ, हमारा इतने बड़ा पाप था, जो पाप का मजदूरी आप लोगों को देखने में पता चलता है कि उसको क्रूस में चढ़ाने के समय पर उसको कोड़ों से मार दिया। मारा था कि नहीं था? इतना कोड़ों से मारा था कि उसका चमड़ी फट के पूरा का पूरा खून बाहर आया था, चमड़ी फट के मांस भी बाहर आया था, हड्डियां दिखते थे। हमको इधर तो नॉर्मल ऐसा दिखता है जो कुछ नहीं है, उसका चमड़ी नहीं फटा है, लेकिन असली में वचन बताता है उसका चमड़ी पूरा का पूरा क्या हुआ था? फटा था। चमड़ी बोलते हैं ना वो, हाँ, पूरा फटा था और लहू बाहर आया था। कोड़ों का इतना मारते थे, फिर भी कांटों का मुकुट डाल के, उस कांटों का मुकुट है ना, एक एक कांटों इतना बड़ा था कि उसका दिमाग तक चला गया था, वो चलता नहीं था, उसको रॉड से मार के अंदर किया था, मार मार के। बाइबल में ईसाइयास में जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और किसके लिए किया है? हमारे लिए। क्या ईश्वर को ये कुछ चाहिए था क्या करने के लिए? यीशु को कुछ चाहिए था क्या? यीशु तो आराम था, सही है कि नहीं था? तो पृथ्वी भी उसका ही है और स्वर्ग राज भी उसका ही है। स्वर्ग में तो बहुत आराम था, और इतना आराम का जगह छोड़ के, इतना विश्राम का जगह छोड़ के हमारे इस पृथ्वी पर आया, सही है कि नहीं है? और कितने इतना छोटा निर्धन बन गया। बाइबल बताता है, क्या बताता है बाइबल? निर्धन बन गया। बोलेगा तो घर ही नहीं है, तो फायदा किधर हुआ था? वो उसका डिलीवरी किधर हुआ था? गौशाला में हुआ था, सबसे गंदा। आज सुबह देखा था ना, तो मतलब क्यों निर्धनी बन गए? क्योंकि हमारा नुकसान उसने भर दिया और हमको धनी बनाने के लिए, और आज हमको धनी बनाया है। सब कुछ नुकसान किसने भरा है? हमारा सब कुछ लेन देन किसने भरा है? और हमको क्या किया है? धनी बना दिया और हमको मुक्त कर दिया। हर एक जो लेन देन से हमको क्या किया है? मुक्त कर दिया। कैसे? अपने प्रेम से और अपने क्षमा से। कैसे? अपने प्रेम से और अपने क्षमा से। तो देखिए, हम सुनने में आसान है, सही कि नहीं है? सुनने में भी आसान है और जो पढ़ाने में भी आसान है कि नहीं है? लेकिन जब जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, क्या हमारा जीवन में परीक्षा नहीं आती है? परीक्षा जरूर आती है। हर एक चीजों में परीक्षा जरूर रहते हैं। वैसा ही मेरा जीवन में भी परीक्षा आया। एक दिन मैं क्या किया था, मैं तो मंगलूर में था, मंगलूर में मैं इसी अक्षमा के बारे में सिखाता था, अक्षमा के बारे में सिखाता था। और क्या हुआ पता है? हम उधर से जो रिट्रीट सेंटर था, एक रिट्रीट सेंटर, उस रिट्रीट सेंटर से वापस मेरा घर को आने के लिए 2 घंटा का रास्ता था। कितना रास्ता? 2 घंटा का रास्ता था। और जब वापस आके सिटी में चला गया, और सिटी में ऐसा ट्रैफिक बहुत रहता है कि नहीं है? ट्रैफिक बहुत रहता है। और ऐसे में तो आगे चलता था, नॉर्मल स्पीड था, एक 30 से 40 का स्पीड था। तो क्या हुआ पता है? एक लड़की, 2 लड़की थे, स्कूटर पकड़ के, तो मैं जाते वक्त तुरंत गाड़ी निकाल दी। मैं जाते वक्त क्या किया उसने? तुरंत गाड़ी सीधा रोड को निकाल दी, और उस स्कूटर को
और मेरा गाड़ी को सिर्फ 10 स्पीड भी नहीं है, मैं तो इतना स्पीड में था 40 में, ये तो तुरंत निकल दिया। मैंने तो क्या करना चाहिए अभी? मेरा कार था, टू व्हीलर नहीं है, मेरा तो कार था। मैंने क्या किया? तुरंत ब्रेक डाल दिया। क्या डाल दिया? ब्रेक डाल दिया। तुरंत ब्रेक डालने के समय में मेरा पीछे वाला एक गाड़ी था, मेरा पीछे वाला एक गाड़ी था, वो भी 4 व्हीलर था। उसने क्या कर दिया? मेरा गाड़ी को ठोक दिया, मार दिया। और एक साइड का हेडलाइट, जो साइड लाइट है ना, पूरा का पूरा साइड लाइट टूट गया, और उसका डिक्की थोड़ा सा अंदर गया, और पूरा का पूरा अंदर से ऐसा बम, क्या बोलते हैं उसको, डेंट हो गया। डेंट पता चला ना आपको? आप लोगों को पता चला ना? गाड़ी पूरा ऐसा अंदर चला गया। डेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है मेरे को। डेंट ही बोलते हैं। हाँ, अंदर तो बेंड हो गया। आप लोगों को पता चला है ना? तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा है ना, आप लोग समझ सकते हैं, सही कि नहीं है? समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसको डेंट हो गया। अभी वो ड्राइवर था एक हॉस्पिटल का गाड़ी, एक हॉस्पिटल का, मैंगलोर में बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल का गाड़ी। और जो मैंने बोला कि देखो भाई, गाड़ी को लगाया, गाड़ी तो लग गया, अभी तो नुकसान मेरे को हो गया, तो इंश्योरेंस रहता ना, इंश्योरेंस। मैंने बोला कि इंश्योरेंस रहेगा ना, तो आपका बॉस को कॉल कर दीजिए। तो बोला कि उसने, ये गाड़ी बहुत पुराना है ब्रदर, इस गाड़ी को इंश्योरेंस है कि मेरे को पता नहीं है। ठीक है, कॉल करके दे दो, अगर इंश्योरेंस रहेगा तो हम क्लेम करेंगे, या तो आगे का देखेंगे। तब उनको कॉल कर दिया और मेरे को बात करने के लिए दिया। वो बोला कि भाई इसको तो इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस नहीं है बोलेगा था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अगर इसको तो लग गया ना तो इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं होता है। और अभी तो मैंने क्या करना चाहिए? ड्राइवर को पकड़ना चाहिए, सही कि नहीं है? किसको पकड़ना चाहिए? ड्राइवर को पकड़ना चाहिए। लेकिन अभी ड्राइवर को बोला, देखो भाई, तो ड्राइवर ने बोला कि देखो कंपनी, मेरा तो हॉस्पिटल है ना, पैसा देगा आपको, पैसा देगा, कितना खर्चा होता है उतना पैसा देगा। मैंने तो तुरंत बोला कि उधर से ऐसा ऐसा डेंट हो गया, और ऐसा एक हेडलाइट पूरा टूटा। मेरा फ्रेंड था कंपनी में, मैंने पूछा कि, तो वो बोला कि कितना हो गया, मेरे को फोटो भेज दो। फोटो भेज दिया। फोटो भेजने के समय में उसने बोला कि इसको कम से कम 25 से 30 हजार का खर्चा है। क्या है? 25 से 30 हजार का खर्चा है। अभी उधर से वो ड्राइवर बोलता है, तो पैसा मेरा हॉस्पिटल दे देगा, लेकिन हर महीना मेरा पैसा काटेगा, हर महीना मेरा पैसा काटेगा। देखिए, मेरे को बड़ा पगार नहीं है, अगर ये लोग काटेंगे तो मेरा फैमिली को देखने के लिए, मेरा बच्चे का फीस, मेरा बच्चे का खर्चा देखने के लिए मेरे पास पैसा उतना नहीं रहेगा। अभी तो मैंने क्या करना है? क्या करना? पैसा पूछना है कि माफी करना है? तो क्या किया? मैंने बोला मैं यीशु के नाम से आपको माफी कर देता हूं और आपको मुंह छोड़ देता हूं। लेकिन उसको उधर तो खर्चा कितना था? 25,000 30,000 तक खर्चा था। और उसी समय पर उस गाड़ी को मैंने रखा था, और दूसरा काम भी था, और पूरा का पूरा उसका खर्चा हुआ था। मैंने तो माफी करके छोड़ दिया, और खर्चा हुआ था, उस खर्चा नियरली 34,000 को क्या बोलते हैं? हाँ, 34,000 तक खर्चा था। और गाड़ी मैंने रख दिया, तब मेरे हाथ में पैसा नहीं था। देखेंगे बाद में, अगर पैसा मिलेगा तो गाड़ी लेके आता हूं, या नहीं रहेगा तो बाद में देखेंगे, थोड़ा दिन आगे रखेंगे। देखिए, माफी का कितना बड़ा मुनाफा, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। और जब मेरे को तो उसका गाड़ी का काम हो गया, तो दूसरा अलग अलग काम था, मेन टायर चेंज का, और मेन काम था वो तो करने के समय में उसका जो 34,000, और मेरा अकाउंट में मेरे को पता नहीं है, एक व्यक्ति ने जो कॉल करके उसने मेरे को 35,000 डिपॉजिट कर दिया। कितना डिपॉजिट कर दिया? देखिए, माफी में इतना बड़ा ये होता है ना। जब मैंने बोला
मैंने पहली दिन में बोला था, एक व्यक्ति मेरा पैसा 12 लाख ले लिया था, मैंने दिया था क्या करने के लिए, व्यापार बिजनेस करने के लिए बोल के। एक व्यक्ति को कितना लाख दिया था, 12 लाख दिया था। अभी 12 लाख उस टाइम पे मेरे को, मैं तो वचन में नहीं था, क्या नहीं था, वचन में नहीं था। और मैं तो बिजनेसमैन भी था, खुद रियल एस्टेट में था। जब रियल एस्टेट में रहेगा तो जमीन का बिजनेस है ना, उसमें रहते थे। उस टाइम पे है ना, हम भी घमंडी रहता है। घमंड पता है ना आप लोगों को, घमंड रहता है। हमारे भी थोड़े लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं कि मारपीट करने वाले लोग, सुना है मारपीट करने वाले लोग, हाँ ऐसा हमको कांटेक्ट रहता है। मैंने क्या करने के लिए सोचा पता है, उस टाइम पे इसको तो छोड़ूंगा नहीं। बाद में मेरे को पता चला कि ये तो बहुत लोगों का क्या कर दिया, लूट मार दिया था, बहुत लोगों को इसने नुकसान किया था। मेरे को बाद में पता चला, मेरा दिमाग में ऐसा आया कि मैं तो अभी इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी इसको मार के छोड़ देता हूं। तो कितने देने का, 12 लाख। 12 लाख में ना उधर तो सेटिंग करने के लिए देखा था, एक व्यक्ति है हमारा ऐसा, तो सेटिंग करने के लिए देखा, देखो अगर मेरे को इसमें 50% मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन इसको इतना मारो कि अगले बार इसको उठ के भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, बाहर भी जाना नहीं चाहिए, वैसा मार दो कि ठीक है। उधर तो मारने के लिए भी तैयार, पुलिस लोग कुछ करने वाला भी नहीं है, क्योंकि पूरा चलता है किसमें, किसमें चलता है, दुनिया इसमें चलता है। तो हमको भी पता है ये दुनिया इसमें चलता है, तो डर बात नहीं था। लेकिन मैं ऐसा सोच में था, और यही सोच मेरा बंधन था। क्या था, मेरा बंधन था। मेरा बिजनेस आगे भी नहीं जाता था, मेरा जो धंधा करने के लिए अलग अलग बिजनेस करने के लिए सोचा, एक भी बिजनेस हाथ नहीं पकड़ता था। इतना नीचे आया कि देखिए, पूरा का तरह मैंने बिजनेस देखा, पूरा करने के लिए पैसा लॉस हो गया, उधर इधर कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता था, अंदर मैंने क्या रखा था, क्या रखा था, घमंड बोलेगा तो ये अक्षमा रखा था, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर पैसा नहीं मिलेगा भी तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद में मेरे को ये वचन मिला, यही वचन मेरे को समझ में आया, क्यों मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, क्यों मेरा आगे का रास्ता पूरा का पूरा बंद हो गए, क्यों मेरा आगे का योजना हो हाथ नहीं पकड़ रहे, या मेरे को आगे नहीं जा रहा हूं, मैं आगे नहीं जा रहा हूं, ये क्यों हो रहा है। तब मेरे को पता चला, मैं तो कौन सा दुष्ट आत्मा में मर गया हूं, अक्षमा। कौन सा, अक्षमा में। और ये अक्षमा मैंने ये वचन सुना, वचन सुन के, हाँ प्रभु, मेरा तो करोड़ों का क्या था, नुकसान था, करोड़ों का लेन देन था, वो आपने पूरा का पूरा भरा है, तो मैं योगी नहीं था। और प्रभु बोलता है, तो तेरे कल्पनाओं से भी अधिक महान मेरा योजना है, मेरा कल्पना है, मेरा तो मकसद है। लेकिन ये मकसद, ये योजना पूरा होने के लिए तू ही रुका रहा है, तू ही तेरा दरवाजों को बंद किया है। कैसे, अक्षमा के द्वारा। अगर तू माफ करोगे ना, तू आगे का मेरा जो क्या रखा है वो देखेगा। अगर माफ नहीं करोगे ना, तेरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रास्ता तूने खुद ने बंद किया है, आशीष तूने खुद ने बंद किया है। तब मेरे को पता चला, और मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि मैं माफ कर देता हूं, और वो जो पैसा है ना, तो नहीं देगा भी तो सही। उसके बाद में उसको वचन भेजने के लिए शुरू किया, और मैंने 12 लाख माफ कर दिया। आसान है क्या 12 लाख माफ करने के लिए? आसान नहीं है। अगर एक व्यक्ति ईश्वर का प्रेम को समझता है ना, ईश्वर का प्रेम को समझता है, वो ही व्यक्ति माफ कर सकता है। कौन? ईश्वर का प्रेम समझता है,
वो ही व्यक्ति माफ कर सकता है। और इसके बाद में मैंने माफ कर दिया ना, जो पैसा उनके लिए मैंने दिया था, सिस्टर का लैंड मैंने बोला था ना, सिस्टर के लिए रखा था जमीन, उस जमीन पर पैसा निकल के उस व्यक्ति को दिया था। देखिए इधर सिस्टर भी मेरे को छोड़ती नहीं थी। पहले सिस्टर को मेरे को क्या करती थी, हर बार डांटती थी, तो पैसा देना है। जब उसको मैंने माफी किया, इधर सिस्टर ने मेरे को कितना माफी किया, उसमें तो 10 लाख था, वो पूरा का पूरा उसने क्या किया, माफी कर दिया। माफी में ना इतना बड़ा ये क्या है, तोहफा है, जो मेरा आगे का पूरा दरवाजा क्या होते हैं, कुला होते हैं, कुला होते हैं। आगे के मेरा पूरे के पूरा आशीष बहना, मेरा आशीष बहना चालू होता है। उस दिन से बहुत लोगों ने मेरे को, देखिए बिजनेस में ये होता है, आपस में होता है, लेकिन ये तो छोड़ने के लिए मैं तो तैयार नहीं था। और एक व्यक्ति ने 5,75,000 75,000 को 75,000 बोलते, एक व्यक्ति ने, उसको भी माफी करने के लिए तैयार नहीं था, उसको भी माफी करने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरे को ये वचन मिल गया ना, उस समय से माफी कर दिया। और आज प्रभु ने हमको इतना उठाया। मैंने बोला है कि मेरा कितना का कर्जा था, 25 लाख का कर्जा था। बहुत लोग नए लोग हैं, 25 लाख का कर्जा था, पूरा का पूरा कितने साल में, 1 साल में चुकता हो गया। कितना साल में? अगर मैं कमाने के लिए जा रहा हूं तो महीना में 50,000 बोलेगा भी तो 50,000 बोलेगा भी तो मेरे को 5 साल लगता था। सही है कि नहीं है? क्या मेरा गांव में रुक के 50,000 कमाने का मैं सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि 50,000 का पगार आज देने वाले गांव में एक सादा नॉर्मल पगार देने वाले कोई नहीं है। तो बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए मेरा बीमारी था, उस बीमारी के कारण मैं तो डिप्रेशन का बीमारी, क्या बोलते हैं, पागलपन का बीमारी वो था, बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन कब मैं ये क्षमा करने के लिए मैंने चुना, और क्षमा को मैंने चुना, आगे के पूरा का पूरा आशीष क्या चालू हुआ, बहना चालू हुआ। मैंने आगे बोला था हमारा शादी का खर्चा, घर का खर्चा, आजकल पूरा का पूरा सोचने का भी जरूरत नहीं है। हमको आज पैसा है ना, जैसे बारिश आ रहा ना बाहर, जैसे बारिश आ रहा ना, वैसे पैसों का बारिश हमारा जीवन में आ रहा है। क्या हो रहा है? वैसे ही पैसों का बारिश हमारा जीवन में हो रहा है। हर एक क्षेत्र में हमको आज कुछ भी कमी घटी नहीं है। इधर देखिए, इसका तो क्या करने के लिए बोला था राजा ने, इसका किसको भेजने के लिए बोला था, पत्नी, बच्चे और सारे जायदाद को। लेकिन अभी जो उसने क्षमा किया, तो पत्नी बंधन से मुक्त हुई कि नहीं है? पत्नी बंधन से मुक्त हुई कि नहीं है? बच्चे बंधन से मुक्त हुए कि नहीं है? तो उसका जायदाद बंधन से मुक्त हुए कि नहीं है? पूरा कमरा वो भी बंधन से मुक्त हुआ कि नहीं है? सिर्फ एक माफी से। सही है कि नहीं है? किसका माफी? राजा का माफी से। सही है कि नहीं है? ये तो कुछ बड़ी बात, छोटी बात है क्या? पत्नी बंधन से मुक्त, पति बंधन से मुक्त, बच्चे बंधन से मुक्त, जायदाद बंधन से मुक्त, ये तो छोटी बात है? नहीं है, बड़ी बात है। आगे देखिए, इसके बाद में आगे देखिए, पढ़िए। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला, जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। कितना कर्जा था? खाली 100 दिनार था। सही है कि नहीं है? 100 के बराबर। सही है कि नहीं है? उसका कितना था? उसका कितना था? लाखों के बराबर था, लाखों था। इसका कितना था? 100 बड़ा है कि लाखों बड़ा है? सही है कि 100 तो लाखों के सामने दिखता ही नहीं है। सही है कि नहीं है? लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, देखो। उसने उसे पकड़ लिया
और उसका गला घोट कर कहा, किसने पकड़ लिया? पहला सेवक ने दूसरा सेवक का क्या पकड़ लिया? गला को पकड़ लिया और उसको क्या कर दिया? हाँ, पकड़ दिया और आगे अपना सर झुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। तो सहा सेवक ने इसको क्या किया? वो भी उसके पैर पे गिर पड़ा और क्या करते रहा? अनुनय विनय करते रहा। क्या करते रहा? कि मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं क्या करूं? उस खर्चा को छुपा दूं। लेकिन आगे क्या करता है देखिए, परंतु उसने नहीं माना। उसने क्या किया? माना है क्या? नहीं माना। उसने क्या किया? क्षमा नहीं दिया, उसने माफ नहीं किया। इसके लिए आगे क्या हुआ? और जाकर उसे कत्ल के लिए बंदी गृह में डलवा दिया। किसमें डाल दिया? उसको बंधन में डाल दिया। और उसको बंधन में डाल दिया। आगे देखिए क्या हुआ। जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। आगे यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक। अभी क्या बोल रहा है? अभी क्या बोल रहा है? कौन सा सेवक को? पहली सेवक को। सही है कि नहीं है? जो लाखों कर्जा देने का है। सही है कि नहीं है? जो लाखों पैसा देने का था, उसके पहले उसने दुष्ट सेवक बुलाया क्या? तो अभी दुष्ट सेवक बोल के क्यों बुला रहा है? अपना पैसा बाकी था, किसको देने के लिए? राजा को देने के लिए। सही है कि नहीं है? तब उसको दुष्ट सेवक बोल के बुलाया था नहीं। सही है कि नहीं है? उसमें लिखा है क्या दुष्ट सेवक बोल के? लेकिन अभी उसने दूसरों को माफ नहीं किया, अभी तो क्या बन गया? दुष्ट सेवक बन गया। मतलब इसके अंदर कौन है? दुष्ट है, शैतान आ गया। तो किसने? राजा ने लाया उनके अंदर, या दूसरा सेवक ने लाया इनके अंदर, या शैतान खुद आया कि इसने उसको अनुमति दिया? किसने अनुमति दिया? अक्षमा को किसने अनुमति दिया था इनके अंदर काम करने के लिए? खुद ने। सही है कि नहीं है? खुद ने। किसने दिया था? हाँ, निर्णय हमारे हाथ में है। किसके हाथ में? अगर क्षमा करने का या क्षमा नहीं देने का निर्णय हमारे हाथ में है। लेकिन जो प्रभु क्या कहता है उसको ही चुनना, वो निर्णय हमारे हाथ है। प्रभु क्या कहता है उसको चुनना है। क्या करना है? क्या मेरा मन बोलता है उसको चुनना है क्या? नहीं। तो अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए, प्रभु क्या कहता है उसी को ही चुनना। मन क्या कहता है उसको नहीं। आत्मा में चलना, मन के अनुसार नहीं। बहुत जरूरी है। मन तो बोलेगा क्या इनको क्षमा देना है? मेरे को जब से शादी हुआ वो तब से मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, घर में 1 रुपया भी नहीं लेकर आ रहा है, बच्चों को मैंने सिखाया, अभी तो उसका तो बीमारी में पड़ गया, इसको तो क्या देखना है? ऐसा नहीं होता इधर।
ऐसा नहीं होता है? पति को नहीं डांटते हैं, इसको क्या क्षमा करना है? छोटे से नहीं देखा, दारू पीता शराब पी के अभी तो आया, क्या बीमारी में पड़ा, महीने देखना है, ऐसा नहीं होता है? या पति लोग पत्नी को डांटते नहीं है? हम देखे हैं ऐसे केस बहुत आए हैं, और क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों का, बच्चों का जीवन भी हम लोग देखे हैं, काम तक नहीं होता है, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्षमा करने के लिए चुनते नहीं है। बच्चे बंधन में क्यों पड़ा है? बच्चों का काम नहीं क्यों हो रहा है? बच्चों का आगे का जो क्या बोलते हैं उनका आगे का जो उसका जो योजना है उस तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि अक्षमा का एक बंधन हमारे पास आए हुए बहुत लोग हैं, तो आप लोगों को बताने के लिए जाएगा तो समय नहीं है, लेकिन ये बंधन में जैसे इस व्यक्ति का पत्नी किधर था, एक्चुअली बंधन में, तो सही कि नहीं है? तो बोला था ना, आगे क्या करता है देखिए, आगे क्या करता है देखिए, क्या हो रहा है देखिए। दुष्ट सेवक तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? उधर क्या बोल रहा है राजा, क्या बोल रहा है? मैंने तेरे को क्या किया था? माफ किया था, वैसे ही तेरा सास सेवक का क्या करना नहीं चाहिए था? माफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन आगे आगे देखिए, पढ़िए। और स्वामी क्रुद्ध होकर उसे तख्ता के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया? जलवारों के हवाले कर दिया। ओके, आगे। जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना झुका दे, यदि तुमने हर एक अपने भाई को पूरी हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। इसका मतलब अभी तो कौड़ी कौड़ी चुकता करने का, तब उसको क्या कर दिया? किसके हाथ में डाल दिया? जलवारों के हाथ में डाल दिया। मतलब अभी वो ही उसका बंधन में कौन कौन पड़े? पत्नी भी पड़े, बच्चे भी पड़े, और उसका जायदाद पूरा का पूरा चला गया कि नहीं है? पूरा का पूरा चला गया। हम सोचते हैं अगर क्षमा नहीं करता तो उसको नुकसान है। मान लो उदाहरण, बहुत लोग आता है, बहुत लोग हमारे आते हैं, तो हमको भी हुआ था, हमारा ही तो दूसरों का नहीं चाहिए। जब मेरा पापा थे, मेरा पापा के समय में पापा का पापा को क्या बोलते हैं? दादा, दादा बोलते हैं ना, दादा। दादा के भाई और दादा को कुछ जमीन में तो झगड़ा हुआ था। झगड़ा बोलेगा तो दादा का परदादा था ना, परदादा ने हमको ज्यादा दिया था, और जो हमको बोलेगा था मेरा दादा को ज्यादा दिया था जगह, और एक दादा का भाई था छोटा वाला, उसको कम दिया था। वो तो फैमिली में आपस में थोड़ा थोड़ा गलत चला था, तो वो तो दूसरी बात है। लेकिन वो क्या हुआ, जब एक डिक्लेरेशन का कानून आया था, उस कानून में हमको हमारे से पहले उस भाई, छोटा भाई थोड़ा सा, ये लोग आगे थे पढ़ाई में, और वो लोगों के थोड़ा पैसा के चलने के कारण ये लोग क्या किया, तो ज्यादा लैंड में ऐसा ही उसने डिक्लेरेशन कानून आया था,
पूरा का पूरा उसने अर्जी, अर्जी पता चला ना, अर्जी को क्या बोलते हैं आप लोग? एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन को अर्जी बोलते हैं ना। तो आवेदन क्या बोलते हैं? आवेदन। और उन लोगों ने पहले आवेदन दिया और उन लोगों का आवेदन पास हो गया। वो लोगों को 75%, 75% लैंड जगह किसको चला गया? उन लोगों को चला गया। और हमको 25% जगह आया, जमीन आया। और जमीन आने के बाद में इन लोगों को पता चला हमको कितना मिला? 25%। और हमारा दादा और मेरा पापा के भाई सब लोग मिलके केस डाल दिया। क्या डाल दिया? किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर। समझ गए आप लोग? केस डाल दिया। और ये केस कम से कम 30 से 35 साल हो गया था। कितना साल? 35 साल तक हो गया था। और जब मैं वचन में आया, पापा पर नहीं छोड़ते थे, पापा पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को वचन नहीं मिला था। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हमको मिला है, ये वचन नहीं मिला था। पापा लोग छोड़ने के लिए मेरा तैयार नहीं थे। तब क्या हुआ? मेरे को पता चला कि ये तो अगर कंटिन्यू होते जाएगा, अभी तो मेरा बारी आया था, मेरा पापा को उम्र हो गया अभी 74, तब हुआ था 70 और एक को क्या बोलते हैं आपको पता चला ना? उतना उम्र हुआ था, उतना उम्र उसको हुआ था। और जब मेरा बारी आया था और मेरे को समझ गया, पवित्र आत्मा ने समझ दिया कि देखो अगर ये केस में आगे भी जाएगा ना, और भी तुम्हारा आशीषों क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो कुछ फायदा नहीं है वचन में आके, इसमें वचन में आके कुछ फायदा नहीं। अगर तो वचन में आया लेकिन कार्य पर नहीं है, कुछ फायदा है क्या? परसों कल सीखे थे, कल भी सीखे थे, अगर विश्वास है लेकिन बिना कार्य विश्वास क्या है? मरा हुआ। सही है कि नहीं है? मरा हुआ है, अधूरा है। वैसा ही अगर तो मैं विश्वास में आया हूं, वचन में आया हूं, लेकिन कार्य नहीं है, क्या हमको ईश्वर ने दिया हुआ आशीषों को हम लोग हासिल कर सकते हैं क्या? अनुभव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तब मेरे को पता चला, देखिए इसका भी, देखिए जब केस डाला था, उनके बच्चे आगे आगे बढ़कर चला गए। किसके? मेरा दादा का, मेरा दादा का और एक भाई का बच्चे है ना, ये तो आगे आगे चला गए। केस किसने डाला था? उन लोगों ने डाला था? नहीं, केस हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर डाला था। लेकिन हमारे फैमिली में देखेगा तो, हमारे पापा और उनके भाई बहन देखेगा तो कोई पढ़ा भी नहीं, कोई किधर भी गया भी नहीं है, घर में ही रहे, किसी को कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग बाहर गल्फ में जाके, फिर भी पढ़ाई नहीं है, उन लोगों को पढ़ाई नहीं था। देखिए उस जमाना में पढ़ाई नहीं था, पढ़े नहीं है, फिर भी बाहर जाकर, ऐसे तो इजराइल दूसरे दूसरे जगह में जाकर ये तो बहुत कमाए भी, बहुत अच्छे फैमिली बन गए। लेकिन हमारा तो किधर था? नीचे था। जब मैंने निर्णय लिया, तो क्षमा क्या है? एक डिसीजन है, निर्णय है। क्या है? क्षमा निर्णय है। अगल बगल वालों को जोर से ला रहे बोलिए, क्षमा एक निर्णय है, भावना नहीं। क्षमा क्या है? क्षमा क्या? उधर तो हिलाते नहीं है, जोर से हिलाए बोलिए, क्षमा एक निर्णय है, क्षमा एक निर्णय है। जोर से पीछे वालों, क्षमा एक निर्णय है, ये तो भावना नहीं। जब मैंने क्या किया, उन फैमिली में एक अंकल है, मेरा अंकल बोलेगा तो पापा का कजिन है, मेरा पापा का कजिन, उसके साथ बात हुई और हमने सोचा देखो हम तो अभी केस पीछे हटा रहे हैं, तो हमको कितना देने का है तो दे दो, नहीं देगा भी तो ठीक है चलेगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि एक रास्ता मैं देता हूं, मिडिल से, हमारा बीच से एक रास्ता देता हूं, उस रास्ता के इधर के जगह हम लोगों को, उधर के जगह हम लोगों को। मतलब हमको कम से कम एक कितना 50-20 मील, 50-20 मील समझ गया ना, उतना मिलने का था। हमको मिला खाली 11-20 मील। तो भी वो भी उसके इच्छा के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है, उसके इच्छा। तब से हम निर्णय लिया, उस केस को वापस लिया
आज हमारे फैमिली में, हमारे घर में हम 5 बच्चे भी इतना आगे बढ़ गए। मेरे एक सिस्टर है ना, मैंने बोला है ना, दुबई में है, कम से कम 3 लाख के ऊपर कमाती है। और एक भाई है यूके में है। उसके पहले पूरे के पूरे घर में क्या था? समस्या था, बीमारी था। हम सोचते नहीं है हम क्यों बीमारी है, हम अभी भी क्यों गरीबी में है, हम अभी भी क्यों समस्या पर है, अभी भी क्यों परेशानियां पर है। ये भी एक कारण है। और ये अक्षमा है ना, शैतान का इतना बड़ा हथियार है, हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे इधर क्या है, इधर पावर चलता है, सही कि नहीं है? करंट चलता है, उसमें से क्या चलता है? बल्ब चलता है, फैन चलता है, माइक चलता है, सब कुछ चलता है, सही कि नहीं है? जो करंट आने के समय में उसको पहले एक बड़ा मीटर का बॉक्स रहता है, इधर नहीं रहता है, मीटर का बॉक्स रहता है, उसमें एक फ्यूज है। फ्यूज देखा है आप लोगों ने? ये फ्यूज उड़ गया, क्या फायदा है? इधर करंट आएगा, पावर आएगा, क्या ये फैन चलेगा, क्या ये लाइट चलेगा, क्या एक इधर तो माइक है, सब सिस्टम है, चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही अक्षमा है, वो तो फ्यूज के बराबर है। अगर क्षमा दिया, मेरा फ्यूज हमेशा के लिए सही रहेगा। अगर क्षमा नहीं दिया तो फ्यूज उड़ा है, पावर सप्लाई नहीं होगी। ये तो बहुत जरूरी है। हम क्या करना चाहिए? क्या चुनना है? अक्षमा चुनना है कि क्षमा करने के लिए चुनना है? अगर आप लोगों का आशीष का दरवाजों को आप लोग खुला, हमेशा के लिए खुला करके रहना चाहते तो क्या करना चाहिए? आगे का योजनाओं को पहुंचना चाहते तो क्या करना चाहिए? आगे का ईश्वर का मकसद को आप लोग जानना चाहते तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्षमा एक भावना नहीं है। जैसे मेरा मन बोल रहा है, देखो तो छोटे से जब से शादी से मेरे को ऐसा किया, वैसा नुकसान किया, मेरे बच्चों को नहीं देखा तो हमारा पूरा बर्तन पूरा सेल कर दिया, पूरा दूसरों को बेच दिया, तो अभी आके इधर तो क्षमा करूं तो कैसे करूं? तो मन बोलता है, सही कि नहीं है? उदाहरण के लिए, सही कि नहीं है? लेकिन ईश्वर क्या बोल रहा है? हाँ, इसके लिए क्षमा। अगर इधर लास्ट का सेंटेंस क्या बोलता है? हृदय से उसका क्या नहीं करोगे? क्षमा करो। मन से नहीं बोलता, सही कि नहीं है? हृदय से। तो मतलब हृदय से चुनना है, मन से नहीं। क्या करना है? हृदय से चुनना है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, आपने आपके वचनों के द्वारा हमको आपने सिखाया है प्रभु, क्योंकि हमारा सब कुछ आपने, पाप को, हमारा सब लेन देन को आपने चुकता किया है, हमको क्षमा किया है। जो भुगतान भरने का था वो आपने भर दिया है प्रभु, और हमको आपने इतना बड़ा क्षमा देकर आपके प्रेम के द्वारा आज हमको एक आपके पिता, जो पिता से दूर थे, आज हमको हमारा पिता को वापस लौटाया, और हम आज बने हैं पिता का बेटे और बेटियां। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जीवन में आज हमको पता चला तो एक अक्षमा बहुत बड़ा दीवार है। अक्षमा एक इतना बड़ा दीवार है जो मेरे रास्ते पर, वो तो बंद, हर एक रास्ता को बंद करके रखता है, हर एक आशीष को बंद करके रखता है, हर एक योजनाओं को तो पहुंचना नहीं देता है। लेकिन प्रभु, आज मेरा हृदय से, मैं पूरा की पूरा हृदय से मैं चुनता हूं, जो मैंने किसी के ऊपर नफरत रखा है, किसी को मैंने जो गुस्सा में रहा हूं, जो अक्षमा में रहा हूं प्रभु, लेकिन आज मैं चुनता हूं उस व्यक्ति के ऊपर मैं आज क्षमा करता हूं प्रभु, क्योंकि आपने मुझे क्षमा किया है। मैं आपके प्रेम के द्वारा, क्योंकि आपने आपका प्रेम को
पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेल दिया है। उसी प्रेम से मैं आज चुनौती करता हूं तो क्षमा करने के लिए। जो मेरे विरुद्ध आए हुए हर एक व्यक्ति को मेरा हृदय से क्षमा करता हूं। जो कुछ कोई व्यक्ति ने मुझे देना है लेकिन नहीं दे रहा है, उसको देने के लिए नहीं हो रहा है, फिर भी उसका भुगतान मैं भरता हूं, उसका लेन देन मैं पूरा करता हूं प्रभु। और मैं चुनता हूं आपका क्षमा और आपका प्रेम, और उस व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं और क्षमा देता हूं। बोलिए हृदय से, मैं क्षमा देता हूं प्रभु, मैं क्षमा करता हूं। जो कोई मेरे विरुद्ध व्यक्ति है उनको मैं क्षमा करता हूं प्रभु, और आपके प्रेम से ही उनको मैं देखता हूं, और आपके प्रेम से ही उनको मैं देखता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।